1670 में हमारे एक फिजिसिस्ट, महान फिजिसिस्ट, जिनका नाम आपने बहुत सारे चैप्टर्स में सुना होगा, उन्होंने लाइट के बारे में अपनी एक थ्योरी रखी जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। और उन्होंने जो थ्योरी रखी उसका नाम था कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने बोला कि लाइट में छोटे छोटे कण हैं, लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका नाम रखा जाएगा आज से कॉर्पुस्कल्स। अब इसके पीछे उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं था, बट उन्होंने कहा था कि इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि हम लाइट के रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी मैं किसी बॉल को लेता हूँ और बॉल को मैं किसी सामने वाले सरफेस पे फेंक के मारता हूँ, तो जैसे ही फेंक के मारूंगा तो टकरा के वापस आती है। सिंपल सिंपल है, सबको पता है कि एक कोई भी पार्टिकल लो, अच्छी तरीके से सामने फेंक के मारो तो वो टकरा करके वापस जरूर आता है। इसका मतलब आप रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकते थे हमारे न्यूटन्स के कॉर्पुस्कुलर थ्योरी से। इस तरीके से उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। लेकिन लाइट के बहुत सारे फिनोमिनास थे जो इस थ्योरी से उस समय एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, इसलिए कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ज्यादा ट्रेंड नहीं कर पाई, बोलते ना ट्रेंड नहीं कर पाई, मतलब आगे नहीं बढ़ पाई। तो उतने लोगों ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी पे हाथ नहीं रखा कि भैया शायद ये थ्योरी सही हो, शायद ये थ्योरी गलत हो। तो 1670 में ये थ्योरी दे करके बस, मतलब बोलते हैं ना, न्यूटन भाई साहब ने बस बात एक आगे रख दी थी, पर उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं था हमारे पास। और इन्होंने इससे केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था कि देखो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे और ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन बहुत सारे लाइट के ऐसे फिनोमिनास थे जो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे।